आप भी बताओ मुझे क्या बोलना है। अभी तो लोकसभा का माहौल है। लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं राजस्थान के अंदर और मिशन 25 लेके चले हैं हम लोग, क्योंकि जनता का विश्वास हमारे साथ में है। इसीलिए कुशासन अंत भी हुआ। आज पूरे मुल्क में जो जुमलेबाजी हो रही है वो कब तक सहन करेगी जनता? जुमलेबाजी कब तक सहन करेगी? और मोदी जी पिछले चुनाव में खूब जुमले बोले और लोगों ने एक विश्वास भी किया। 30 साल के बाद में मोदी जी स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बनाए थे। हालांकि 100 में 31 वोट आए थे उनके उस वक्त में भी, उस आंधी के अंदर भी, आंधी कहूंगा मैं, सुनामी कहूंगा, तब भी 100 में से परसेंटेज निकाले तो 31 वोट आए थे उनके। 69 वोट के खिलाफ पड़े थे, पर लोकतंत्र है, स्पष्ट बहुमत मिला उनको दिल बड़ा रखना चाहिए था। 56 इंच का सीना का तो 56 इंच का सीना रखना ही चाहिए था। विपक्ष को साथ लेते, प्रेम की, मोहब्बत की, प्यार की, सद्भावना की बात करते, भाईचारे की बात करते और सबको संभाल लेके चलते, तो मैं समझता हूं कि आज देश की नक्शा दूसरा होता। लोग मानते थे कि मोदी जी आए हैं, 10 साल भूल जाओ, वही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और वही जो चाहेगा होगा। और 5 साल में ही लोग समझ गए जुमलेबाजी है। 1 रुपया ब्लैक मनी नहीं आया दुनिया से, 1 रुपया नहीं आया। वो जवाब है उनके पास में। 15 लाख रुपए खाते में देंगे, वो जुमलेबाजी हो गई। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लोग वो खुद ही भूल गए। ब्लैक मनी के बाद में आपने कहा महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बराबर हो गए, बढ़ते ही गए। और जो वादे उन्होंने किया, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, और सब वो खाली कागजों में रह गए। आप बताइए, पूरे कंट्री में लोग ढूंढ रहे हैं, एक भी स्मार्ट सिटी कहीं है क्या? एक भी स्मार्ट सिटी बनी है क्या 5 साल में? एक भी गांव बता दीजिए। 2-4 गांव में बात नहीं करता हूँ, 5% गांव बन गए होंगे, पर जो कहा था एक गांव गोद लेंगे 1 साल में, मेंबर पार्लियामेंट, क्या वो स्कीम सक्सेस हुई उनकी? लंबी फहरिस्त है, जहां पर मैं दावा कर सकता हूं ये पूरी तरह गवर्नमेंट निकम्मी नाकारा साबित हुई है। पर अब आप धर्म के नाम पे राजनीति करोगे, राष्ट्रवाद के नाम राजनीति करोगे, इसके माने कि हम कोई राष्ट्रवादी नहीं है। खाली मोदी जी या अमित शाह जी राष्ट्रवादी हैं, या जो बीजेपी का फॉर्म भरेगा, बीजेपी ज्वाइन करेगा, वो राष्ट्रवादी होगा देश के अंदर। हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व वही होगा जो बीजेपी का फॉर्म भरेगा। बाकी लोग हिंदू नहीं, हम लोग हिंदू नहीं है। ये जो उनकी चालें हैं, इसलिए मैंने कहा इनको तो बॉलीवुड का एक्टर बनना चाहिए था। बॉलीवुड के एक्टर जो एक्ट्रेस होती है और वो विलेन होता है, वो खूब एक्टिंग करते हैं, उछल कूद करते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं और सब लोग बहुत खुश होते हैं देख करके, फिल्म देख करके। और फिल्मों में सच्चाई कुछ नहीं होती है। वो तमाम ना प्यार होता है, ना मोहब्बत होती है, ना वैसी उछल कूद होती है, कुछ नहीं होता है ना। वो मैं समझता हूँ मोदी जी अगर उस भूमिका में आते, 5-6 जैसे बदलते दिन भर में, तो मैं समझता हूँ देश और दुनिया में वो कामयाब होते पूरी तरह से। एज ए प्राइम मिनिस्टर मैं उनको कामयाब नहीं मानता हूँ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अब पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। वो याद कर रहा है उन लोगों को? कभी मोदी जी के मुंह से बात निकली है बात में? इंदिरा गांधी ने खालिस्तान नहीं बनने दिया, पाकिस्तान अलग हो रहा था देश से, जान गंवा दी, उनको मालूम था मेरी जान जाएगी, तब भी वो एक्शन किया उन्होंने और जान चली गई। क्या मोदी जी के मुंह से एक शब्द निकला इंदिरा गांधी के लिए? पंडित नेहरू 12 साल तक जेल में बंद रहे, आजादी के लिए 12 साल तक जेल में बंद रहे। उनके बारे में क्या सोशल मीडिया में दे रहे हैं लोग। आरएसएस और बीजेपी मिलकर षड्यंत्र करके जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, करोड़ों रुपए उसमें फूंक रहे हैं। 5000 लोगों की फौज बैठा रखी है, जो आप काम यही करते रहो बदनाम करने का। और गांधी जी की विरासत सरदार पटेल ने आरएसएस पे बैन लगाया था, आरएसएस ने माफी मांगी थी और लिख के दिया था कि हम कभी जिंदगी में राजनीति में भाग नहीं लेंगे, सांस्कृतिक दल के रूप में काम करेंगे। क्या इनको अधिकार है कि उनकी विरासत को चुराने का, विरासत का उपयोग करने का, दुरुपयोग करने का, लोगों को बेवकूफ बनाने का अधिकार है उनको? पर आज चल रहा देश के अंदर। और देशवासियों को, भोले वाले लोग होते हैं, समझते हुए मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। अरे सर्जिकल स्ट्राइक 15 हुई है पहले, कांग्रेस शासनों में 15 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई है,
पर कभी नहीं कहा गया सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, ये कायदा होता भी नहीं है। पर आपने बड़ी बहादुरी दिखा रहे हो आप लोग, नए नए प्रधानमंत्री बने, गए इसरो के अंदर, उपग्रह छोड़ा गया, ऐसा पेश किया जैसे कि मेरे प्रधानमंत्री बनते ही मैं उपग्रह छोड़ रहा हूँ। अरे भैया 35 साल लगे इंदिरा गांधी को इसरो बनाने में, 100 उपग्रह छोड़े जा रहे हैं एक साथ में, दुनिया भर के उपग्रह छोड़े जा रहे हैं। ये उपलब्धि 3 महीने की है मोदी जी की, जिस रूप में आज 2 चेहरे राज कर रहे हैं देश में, मोदी जी और अमित शाह जी। देश का दुर्भाग्य है कि 2 लोग राज कर सकते हैं लोकतंत्र के अंदर। आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। कोई माने या नहीं माने, किसान दुखी है, आत्महत्या कर रहा है, रोजगार के लिए लोग भटक रहे हैं, नौजवान कोई नौकरी मिल नहीं रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और घृणा का माहौल, नफरत का माहौल, लिचिंग के नाम पर लोगों को मर्डर हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। देश के अंदर क्या हो रहा है देश के अंदर। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक देशवासी खुद इन बातों को नहीं समझेंगे, सच्चाई किसके पक्ष में वो देखना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमारी कोई लड़ाई अदावत नहीं किसी से भी, वो कहते हैं हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, वो क्या हम नहीं चाहते कि बीजेपी मुक्त भारत बने। बीजेपी रहेगी, आरएसएस रहेगी, एक विचारधारा है, हमारी विचारधारा है, लड़ाई विचारधारा की है। हमारी नीति क्या है देश के लिए, कार्यक्रम क्या है देशवासियों के लिए, उनके पास क्या वो बताए देश को। चुनाव में इश्यू बेस्ड राजनीति होनी चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं। 5 साल में हमारी उपलब्धि ये थी, ये वादे हम निभाए, ये वादे हम नहीं निभा पाए, हमारी मजबूरी थी, कोई बात नहीं, और ये वादे हम करते आगे के लिए। 3 बातें होनी चाहिए थी। क्या मोदी जी बोलते हैं इन बातों को? वो तो कांग्रेस को, राहुल गांधी को और उनके खानदान को बदनाम करने में लगे हुए हैं, और राहुल गांधी को नेता बनाया देश का जो मुकाबला कर सकता है मोदी का और एनडीए गवर्नमेंट का, तो राहुल गांधी कर रहा है। राफेल मुद्दा का आज तक जवाब दिया क्या मोदी जी ने? 500 करोड़ का प्लेन, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी समझ सकता है 500 रुपए का 500 करोड़ का लड़ाकू विमान सरकार बदलते ही 1600 करोड़ का कैसे हो गया? कोई जवाब है इनके पास में? प्रोसेस जो एडॉप्ट करती है डिफेंस मिनिस्ट्री खरीदारी करने का, पीएमओ प्रोसेस अलग शुरू कर रहा है, कभी इतिहास में कभी हुआ ऐसा? इस प्रकार के जो हालात बने देश के अंदर, उसको समझना पड़ेगा हम लोगों को। ये कांग्रेस जनों की जिम्मेदारी है, ये हमारी कमजोरी है। अगर हम जनता को कन्विंस नहीं कर पाते हैं तो कहीं न कहीं हमारी चूक है, मीडिया की चूक तो ही है। आप लोग तो पूरी तरह से दबाव में हो। आपका मीडिया हाउसेज, चाहे वो प्रिंट हो चाहे टेलीविजन हो, तमाम मोदी जी उनकी गवर्नमेंट के ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के दबाव के अंदर है। कब हमारे यहाँ छापा पड़ रहा है, इसलिए आपका मीडिया दबाव में है, सही बात बता नहीं पा रहा। एक तरफा मोदी जी को उनकी गवर्नमेंट की उपलब्धियों को बताने में लगा हुआ। देशभक्ति उनके पास में, हमारे पास देशभक्ति नहीं है। राष्ट्र प्रेम उनके पास में, हमारे पास राष्ट्र प्रेम नहीं है। राष्ट्रीयता उनके पास में, हमारे पास राष्ट्रीयता नहीं है। ये पूरा मीडिया बर्बाद कर रहा है पूरे मुल्क के लोगों को गुमराह करके। वो रवीश कुमार बोलता ठीक बोलता है कि 2 महीने के लिए आम जनता को टीवी देखना बंद करना चाहिए था। मैं उनको बात सपोर्ट करता हूँ। धन्यवाद। और कुछ बाकी